नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPV न्यूज़ पर। दोस्तों, आपने सुना है नशा किसी भी चीज़ का हो, नशा आदमी को बर्बाद कर देता है। एक ऐसा ही नशा जो मेरे साथ साथी बैठे हैं उनको आप देख रहे हो, एक ऐसा नशा, ऐसी लत इनको लगी कि सब कुछ काम धंधा छोड़ के गौ माता, जिसको हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो गौओं को माता का दर्जा दिया गया, और उस गौ माता की सेवा करने का ऐसा नशा लगा कि सब कुछ अपना लुटा बैठे। आज हमारे साथ सुनील जी बैठे हैं। जिस तरीके से गौओं की सेवा करने का इनके अंदर मन में विचार है, और उसके बाद इन्होंने एक गौशाला सियाना गांव के अंदर एक गौशाला खोली। वहीं से इसकी जो है स्टार्टिंग हुई, किस तरीके से गौशाला खोली, वहाँ से स्टार्टिंग की, और आज जो हालात है उसको लेकर हम जो है सुनील जी से चर्चा करते हैं। और गौ माता की जय। गौ माता की जय हो भाई साहब, सबको राम राम। भाई साहब, मैं सुनील पहलवान, गांव चिड़िया। मैं गांव सियाना में गौशाला करी थी 3 साल पहले। वहाँ मतलब क्या है, अपना कोई चंदा पर्ची समाज से ले नहीं रखा था मैंने। इसका मेरे पास सब रिकॉर्ड सबूत, हर चीज़ अपने जेब से ही जो खर्चा हो रहा था, अपने घर से समझो अपने वो खर्चा अपना खुद कर रहे थे। लेकिन वहाँ से गौशाला वो हटवा दी, और वहाँ मेरा 15-17 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया, जिसका मेरे पास गांव ने सबूत दिए। 600-500 आदमी के साइन है भाई, इतनी व्यवस्था कर रखी है। वो अपने पास यही रखे हैं, ये गांव सियाना के हैं, सब साइन है। दोस्तों, ये जो आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट सारे देख रहे हो, इसके अंदर जो गौशाला इन्होंने जिस गांव के अंदर गौशाला खोली थी, वहाँ पे जो है गौशाला खोलने के बाद क्या कारण रहा, क्या वजह रही, जानते तो या तो गांव वाले जानते हैं हकीकत, या फिर सुनील भाई जो हमारे सामने जो बयां कर रहे हैं। लेकिन कागजों की माने तो इसके अंदर बाकायदा पूरे हर तरीके अच्छे से लिखा हुआ है, कि जिसके अंदर दिखाया गया है कि गांव ने इनसे जो है, जो जहाँ पे गौचरण भूमि थी वहाँ पे गौशाला खोली, उसको बाद में खाली करा लेगा, जहाँ पे इन्होंने लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए। सुनील जी, क्या कारण रहा इस तरीके से गौशाला चलती हुई गौशाला? हर जगह अब है ना ठगी चाहते हैं। वहाँ भी मतलब लोगों को लोभ आ गया कि ये गौशाला बन के तैयार होगी, खर्चा इसने भाई ने लगा दिया, और अब इससे चंदा मांग के हम खाएं, अपना कमेटी बनाएं, इसको ऐसे भगा दें। और कोई गलती नहीं थी, क्योंकि 11 गांव की पंचायत हुई थी। गलती होती तो कोई पुलिस प्रशासन मुकदमा होता, कोई समाज में सजा होती। कुछ गलती नहीं थी, उनकी जगह पे बना ली, भरोसा करके धोखा कर दिया गाँव ने, और फिर पैसे लगवा के उन्हें वहाँ से ये समझो कि मेरे को खदेड़ दिया। अब उस जगह पे गौशाला ही चल रही है खाली? अब वो खाली है वो जगह गौशाला। मैं वहाँ से अपने सब कुछ ले आया, गौ माताओं को भी ले आया, और भाई अपनी सैकड़ों गौ माता थी वहाँ पर, उनको मैं अपने दूसरी जगह ले आया, गांव चिड़िया और दातोली के बीच में। वहाँ भाई साहब अब गौशाला बनाई, तो वहाँ भी मतलब लोगों का समाज में, क्योंकि लुटेरे इतने बढ़ गए गौओं के नाम के ऊपर, उसकी वजह से वहाँ दान पुण्य कुछ होया नहीं। और वहाँ भी अपना खर्चा ऐसे, जैसे आपसे ले लिया 2 लाख रुपया, किसी साथी से ले लिया, ऐसे करके मैं यहाँ भी 15 लाख रुपया का एस्टिमेट खर्चा कर दिया। उसके भी मेरे पास बिल है, सबूत है। जो चंदा आ रहा है मेरे पास वो भी लिखित में है, 1 लाख 2 लाख जो भी आया वो मेरे पास लिखित में है। और मतलब जो भी खर्चा लग गया वो 30-35 लाख का एस्टिमेट लग गया। लेकिन कोई जी सच में मतलब समझने वाला नहीं है, न कोई मदद करने वाला है। गऊ यहाँ 150 के करीब हो गई थी, वो दूसरी गौशाला में भेजी। अब यहाँ मैं स्टार्टिंग से काम कर रहा हूँ, ताकि मतलब ये धर्म की जड़ हमेशा चलती रहे, अपने घर घर गौ माता ये बनती रही। मैंने सर जी अब तक पत्रकार साहब कम से कम गुरु और शिष्य ने मिलकर सैकड़ों गऊ हमने घरों में भेज दी, ब्याही हुई। और आगे भी यही लक्ष्य है कि अपने गौ माता बचे, गऊ बचेगा, देश बचेगा। तो मेरी यहाँ थोड़ी मदद हो जाए तो मतलब, क्योंकि मैं अब ये समझो कि हौसला बिल्कुल, क्योंकि कई बार यहाँ मुकदमाबाजी भी करी है लोगों ने, और यहाँ मतलब मेरी कुछ प्रकृति ने भी साइड वाइड उड़ा दी। और अब गऊ ज़्यादा होगी, तो अब मैं स्टार्टिंग से एक काम करना चाह रहा हूँ भाई साहब, और मेरी मदद करी जाए, जो भी थोड़ी बहुत हो, चारे की, पानी की व्यवस्था, क्योंकि हम ये गौशाला हमेशा चलाना चाहते हैं, और ये गौ माता को बचाना अपना लक्ष्य है। अभी आपके पास टोटल गऊ जो है? मेरे पास गऊ है जी 10 से 15 गऊ हैं बस मात्र। अभी फिलहाल उन गऊओं की सेवा आप किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि आपके द्वारा बताया है खर्चा पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? अब जी मैं 3-4 महीने से 1-2 साथी हैं अपने, उनको ले जाके जब 2-4 दिन में कुछ व्यवस्था पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम मतलब किसी भी जोन में चले गए, जैसे क्रेशर जोन में या कहीं भी। ज़्यादातर तो ये समझो अब तो वो गौशाला ट्रक वाले भाइयों ने चला रखी है जी। ट्रक वाले भाई मेरे को देते हैं 100-250, और भाई उससे गौशाला अब चल रही है। और अब मैं इसको ये सोच रहा हूँ कि किसी भी तरीके से, मेरे को ये सिस्टम पसंद नहीं है, क्योंकि क्या है जी, पैसा लगा के और चोर
डाकू, लुटेरा ऐसे मेरे को बोल रहे हैं लोग। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं भाई, देखो हमने ये मांगने खाने के लिए तो काम किया नहीं था, मन की बात तो आई है। दूसरी बात क्या है जी, अब ये समाज की व्यवस्था है, गौ रक्षा अकेला आदमी कोई कर नहीं सकता। मैं जितना होया भाई, समाज जागृत हो जाएगा धीरे धीरे, मतलब लोग जागेंगे और गौओं की सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं। तो मेरे तो समाज से यही रिक्वेस्ट है जी, अगर भाई गौ माता अपनी माँ है, इसको बचाने में मतलब मेरा सहयोग करें, और भाई मैं हमेशा ये गौ माता की सेवा करता ही रहूँगा। और अब जो गौ माता मैंने कम करी हैं वो इसलिए करी है क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत आवारा गौ घूम रही हैं। अब उनको हम वहाँ रोक करके और धीरे धीरे फिर इस व्यवस्था को स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हैं। तो भाई साहब सच में ये है कि आज के टाइम में इतना पैसा इन्वेस्ट करके कोई मैं चोर डाकू को आने के लिए तो करे नहीं था। अब मांगने जाऊँ तो चोर डाकू कहते हैं, कोई लुटेरा बताता है, कोई गऊ के नाम पे खा रहे हैं, कमा के नहीं खा रहे। ऐसी बातें मेरे को सुननी पड़ रही हैं, तो आप खुद बताओ कैसे मांगे। तो और भाई साहब ये है कि ये सच बात है कि हमने न तो कोई चंदा पर्ची से काटने का लोभ था, हमने तो अपना खुद स्वयं यार दोस्तों से लेके ये व्यवस्था करी, और अब मेरे को ये उपलब्धि मिली है। आगे ये गाँव के नाम पे खाने वाला है, ये ठगने वाला है, तो भाई न तो मैं गाँव के नाम पे खाने वाला हूँ, न कोई ठग लुटेरा हूँ, न कोई मैंने वहाँ कोई गलत काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। अगर मौका दोगे, थोड़ा बहुत सहयोग करोगे तो मैं करता रहूँगा भाई, नहीं तो अब चल रही है ऐसे भाई, हमने तो करना ही है। क्योंकि अगर सब बैठ जाएंगे ऐसे सोच के तो ये धर्म की रक्षा, गऊ की रक्षा कौन करेगा? हम तो सैनिक हैं देश के, कोई सरहद पे लड़ रहा है, कोई गऊओं के लिए लड़ रहा है। ये तो प्रथम लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। गऊ बचेगी तो देश बचेगा। तो भाई मेरा सहयोग हो किसी प्रकार का तो मेरे नंबर हैं 88 160 66 372। और कोई मैंने अनरगल कोई काम करता हूँ या कोई गलती तो मेरे को पुलिसमेंट भी दिलाएं, और मतलब मेरे को बाकायदा सजा दी जाएगी भाई आप गलत कर रहे हो गऊओं के नाम से। हम स्पेशल सेवा कर रहे हैं साहब। तो दोस्तों बात गऊओं की थी, गऊओं को माता का दर्जा दिया गया है। हम भी उम्मीद करते हैं जिस तरीके से भाई ने एक अच्छी शुरुआत की थी, गऊओं को लेकर गौशाला खोल ली थी। हालांकि जो इनके पास था वो सब कुछ इन्होंने जैसा कि अभी बताया लुटा दिया है, अब इनके पास कुछ नहीं है। आप लोग देख रहे हो, अगर इनका सहयोग करोगे तो ये गौशाला जो इन्होंने खोली है, जिसकी स्टार्टिंग की है, आगे भी इसी तरीके से सुचारू रूप से चलती रहे, इनकी कुछ मदद हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो गौ भक्त इस वीडियो को देखे वो जल्द से जल्द इनकी मदद करे और जिस तरीके से आज जो इसके हालात है उससे उबर सके। और भाई साहब हम मानते हैं गौ माता के नाम पे कुछ लोग गलत काम भी कर रहे हैं, तो भाई वो गलत काम कर रहे हैं तो चोर डाकू की वजह से हमें सुनना पड़ रहा है। तो भाई कृपया करके है ना, हमें तो माफ़ करो, चाहे कोई गलत है उनको कहो, कम से कम सच का तो पता कर लो, जो सही है उनको भी चोर मत बोलो भाई, नहीं तो लोगों का जो हौसला टूट जाएगा। तो कोई धर्म की लड़ाई ऐसे लड़ेगा नहीं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, आगे भी इस तरीके की जितनी भी समाज हित की खबरें हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।